हम लोग यहाँ KMR में రంజిత్ రెడ్డికి భరోసా से ప్లాట్ लिए थे. రంజిత్ రెడ్డి ఉన్నాడని ప్లాట్ తీసుకున్నామండి మేము. ఆయన ఇప్పుడు పక్కకి వెళ్ళాడంటే మాకు ఎవరు ఇన్సాఫ్ చేయలేరు ఇక్కడ. ఇప్పుడైతే మేము ఏం చేయాలో అర్థమైతలేదు. వీళ్ళందరూ మీడియా వచ్చింది ఇక్కడ, మేము అందరం వచ్చినాం కానీ మా పేపర్లు తీసుకుంటున్నారు, ఎప్పుడొస్తే అప్పుడు మా జిరాక్స్లు తీసుకుంటున్నారు కానీ ఇన్సాఫ్ ఎవరు చేస్తలేరు. ఇవి మావే ప్లాట్లు అని అంటున్నారు. ప్లాట్లకు వెళ్తే అక్కడ రానిస్తలేరు ఎవరు. అక్కడ వెళ్తే ఎవరైనా ఒకరు వచ్చి అమ్మ ఇక్కడ రారాదు, మీరు ఎందుకు వస్తారు, ఇక్కడ మీరు తీసుకున్నారు కానీ ఆయన చనిపోయినాడు కదా, ఆయన వాళ్ళ ఇంటికాడికి వెళ్ళి అడగాలి, అదంతా చెప్తారు ఇక్కడ వస్తే. तो फिर किस लिए बैठे? फिर वो अमजदुल्ला सर के पास गए, वो बेचारे को हमारी इतनी मदद करे, हमारे ने रमज़ान जैसे रमज़ान में हमारा साथ दिया उन्होंने. वो एक इंसान, वाहिद इंसान है जो हमारा अभी तक हमारा साथ दे रहे हैं, मगर हमारी आवाज़ वहाँ तक जारी मगर दबा दे रहे हैं हमारी आवाज़ को. हम के इनके प्रजा पालना जो दरबार है उसमें तक हम लोग चक्कर लगाए, हमको देखे बेचारे हमारी फाइल लेके बाजू में फेंक दे रहे हैं. हम KMR में डायमंड 2 में लिए, जोहा में लिए, ना तो रास्तों का प्रॉब्लम है, वो हकाल दे रही, और वहाँ पर देखो तो पट्टेदारा हकाल दे रही. हमारी हुकूमत से एक ही गुजारिश है, बस TRS तो कुछ नहीं कर सके हमारे साथ. हमारे से आवाज़ जाती थी तो कर सकते थे, मगर कुछ भी नहीं करे. रंजीत रेड्डी को देख के लिए हम लोग टीवी में ऐड देख के लिए हम लोग इतना पैसा जो डाले उसको उनको देख के डाले. हम लोग इतने बड़े बड़े जो आदमियाँ हैं भरोसे के हैं बोल के हम लोग डाले इतना पैसा, मगर भरोसे के आदमियाँ भी हम लोग को हाथ छोड़ दिए. के विक्टिम्स हैं हम लोग की. इसके अंदर ये देखो, अब ये रंजीत रेड्डी साहब पहले से जब जितने हम लोग हर एक जने का इसके अंदर पैसे दे के स्लीपां लिए, रजिस्ट्रियाँ कराए इसके अंदर. अब अयूब भाई, एक मूसा भाई का क्या है मर्डर हो गया इसके अंदर. मूसा भाई अब के भाई है अयूब भाई. अब उन्होंने अयूब भाई क्या बोल रहे हैं, बोले तो ये पूरा रंजीत रेड्डी साहब के हाथ में है, पूरा पैसा उनको दे दिया मैं, सब अब मेरे नहीं है बोल के बोल रहे हो. रंजीत रेड्डी साहब पहले से खुद कुछ भी काम नहीं करे, उन्होंने TRS में से जब से भी कुछ भी नहीं करे, जबकि चाहते तो जब ही क्लियर हो सकता था. 1.5 साल 2 साल से धूप में लोग फिर रहे. अब इस वक्त अब उन्होंने बोल रहे, अब अयूब भाई पूरे FIR भी है उसके अंदर, कोर्ट में है तो पूरे बचा ले रहे उन्होंने. रंजीत रेड्डी साहब हमारी तो कुछ मदद नहीं कर रहे, खाली वहाँ जितने भी क्रिमिनल्स आ रहे वो पूरे FIR उसके अंदर है, उन लोग को मदद करके बचा ले रहे वहाँ पे. रंजीत रेड्डी साहब के हाथ में है जो भी है. अब जो भी KMR का मसला है पूरा रंजीत रेड्डी साहब के हाथ में है. अगर रंजीत रेड्डी साहब चाहे तो कुछ भी मसला जल्दी हल हो सकता है, क्योंकि पूरे केस वगैरह सब हर तो पीछे से पूरे हटाते जा रहे. पूरे FIR दुनिया के 20 से 25 FIR है, कुछ भी उसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ उसमें. वो रंजीत रेड्डी साहब के अंडर में चल रहा हो पूरा हर चीज़. जो भी बोल रहे हैं रंजीत रेड्डी साहब का ही है बोल के बता रहे वहाँ पे. हम गरीब लोग हैं भाई, किराए का घर, हम महीने को किराया नहीं दे सकते बोल के बहुत मुश्किलों के साथ यहाँ पर ज़मीन हम लोग लिए. यहाँ पर अब 2 लाख देते तो कैसी बात है, ये सब के सब मिले हुए हैं यहाँ पर. हम जाए तो इंसाफ लेके कहाँ पर जाए. अब हाँ पट्टेदार, एक पट्टेदार नहीं था, जैसा मूसा मरते साथ एक एक पट्टेदार उठ बैठ रहा, पर भी राज़ी नहीं. अब आप देखिए मेरे है ना स्लीपां, देखिए आप पूरे रहन सेंटरों के स्लीपां है ये देखिए मेरे एक एक स्लिप देखिए कितने है. 35,000 की है, 35,000 की है, 28,000 की है, और देखिए ये देखिए 20,000 की है, ये देखिए 82,000 की है. ये स्लिपां देखिए आप, डेट देखिए मेरी. ये ज़मीन के वास्ते मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ, ये भी मेरा नहीं है दूसरों का है. तब हम कैसा करना बोलिए, किसके पास जाना, किसके दर पर जाके हम कट. और ये रंजीत रेड्डी जो है ना सबसे बड़ा हाथ इनका है. चौधरीगुड़ा विलेज में 100 स्क्वायर यार्ड प्लाट लिए थे हम लोग 2019 में. रजिस्ट्रेशन होने के बाद 6 महीने के बाद से हम लोगों को ज़मीन पे पट्टेदार लोग आने नहीं दे रहे. वो फेंसिंग डाल लिए वो लोग, और वो 1 एकड़ कब्जा करके उसमें फार्म हाउस बना लिए. वहाँ पर ब्रोकर्स जो भी है वो लोग बोले तो ये पूरा रंजीत रेड्डी का हाथ में है, पूरा रंजीत रेड्डी इन्वॉल्व है इसमें. रंजीत रेड्डी साहब हम लोगों के प्लाटा वापस कर दो हमारे. इस ज़मीन जो है ना ये जोहा कॉलोनी में है. मैं बेवा हूँ, इतना तिनका जमा करके ली. मेरे शौहर की गाड़ी थी, वो सब बेच के करके मैं 50 गज ज़मीन है मेरी, उसको भी जो है तो पट्टेदार 50 है, 1 लाख रुपए दियो तुम्हारी ज़मीन पे कब्जा कर लेते बोल के मैं सीवी वो कड़ियाँ दलाई थी, कड़ियाँ तोड़ दिए मेरे. जो भी है हमारी कॉलोनी के थोड़े पैसे वाले हैं वो लोग पैसे दे दे रहे. मेरे पास तो मेरे 5 बच्चे हैं, मैं बेवा हूँ, मैं घर में काम करके मेरे बच्चों को पालूं, क्या यहाँ पैसे दूं. ये लोग क्या कर रहे, प्लानिंग से एक पट्टेदार के बाद एक पट्टेदार इशू कर रहा है. यहाँ पर पहले पट्टेदार आया कि ज़मीन तुम्हारी नहीं है, पैसे दियो बोल रहा. मूसा देना था मेरे को 52 लाख रुपए दियो बोल रहा. अब उसके बाद में जो है तो ज़मीन के वास्ते
रास्ता ही बंद कर दिए। रास्ता बंद करके अब कह रहे हैं कि उन्हें भी बोलता अब रास्ता देने के लिए पैसे दो। पैसे लेते तो यहाँ क्यों लेते थे? कॉलेजों में लेते थे, बड़ी हाई फाई जगह लेते थे। गरीबा है, झोपड़ी डाल के कुछ रहेंगे, हमसे किराया नहीं ले रहा। अब 5 बच्चे हैं, हम नहीं देते अम्मा घर। हम बोले टूटा फुट्टा क्यों नहीं होता, झोपड़ी क्यों नहीं होती, बना के हमारी रहेंगे, हमारी लेके रहेंगे बोल के हम जो है तो लिए। अब जो है तो एक पट्टेदार जाता नहीं, दूसरा पट्टेदार आके बोलता कि ये इशू है तुम्हारी ज़मीन पे। अयूब भाई को फ़ोन करी मैं, अयूब भाई बोलते कि मैं पहचानता ही नहीं, जबकि ऑफिस में नोट उन्होंने ने, फिर कैसा नहीं पहचानते। तो ये देखिए अयूब भाई का वीडियो बना हुआ है। ये अयूब भाई इसमें बोल रहे हैं, इसमें पूरा अयूब भाई बोल रहे हैं पूरा ज़मीन का किसी को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बता रहे। अब इनको कौन किसका दबाव है इनके पीछे तो नहीं मालूम। और मेरे को तो ये दिख रहा क्योंकि अयूब भाई की नीयत थी हम लोगों को पूरों को देने के लिए। अयूब भाई को तो मेरे को कुछ गलत दिखे नहीं इसमें। बहरहाल इनको किसी का कुछ दबाव है अयूब भाई को, कुछ लोगों का, रंजीत रेड्डी का बोलो या किसी लोगों का अयूब भाई को दबाव है आके लोगों के ज़मीन का, यानी कि अचानक उन्होंने बदल गए अयूब भाई। आज तक भी ऐसा नहीं था। लोकल के लोग आके हमारे पास में जो है सुना टाइगरी करते। अब वो रंजीत रेड्डी के लोग हैं शायद वो लोग आके हमारे को जो है सुना यहाँ पे तुम बना नहीं सकते, यहाँ पे ले नहीं सकते, जबकि रजिस्ट्र्ड डॉक्यूमेंट है। गवर्नमेंट हमारे को रजिस्ट्री कैसा करके दी? रजिस्ट्री का मतलब क्या है फिर? इससे पहले टीआरएस की हुकूमत थी, हमारे को उनसे इंसाफ नहीं मिला। उसके बाद कांग्रेस की हुकूमत है, हम सोचे कांग्रेस में इंसाफ मिलेगा, नहीं मिला। हमारे को इंसाफ होना, रंजीत रेड्डी हमारे को इंसाफ होना, रंजीत रेड्डी हमारे को इंसाफ होना, आप इंसाफ करो। हम उनसे रंजीत रेड्डी जो है ना, ये बराबर के शरीक है। इन्हों पूरे केएमआर में थे, इनका हाथ बहुत ज़्यादा है इसमें। केएमआर में इनका हाथ, रंजीत रेड्डी साहब जो है ना, इन्हों चाहे तो ना हमारा मसला हल हो सकता, मगर इन्हों नहीं चाह रहे क्योंकि इन्हों पहले से मिले हुए थे वहाँ पर। अब इन्हों आगे नहीं आ रहे हैं। इन्हों